बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आफ्ताब सलीम बिजनेस लाइन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विदहोल्डिंग टैक्स एंड एडवांस टैक्स। ये हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मुतअद्दिद दफ़ा पूछा कि डिफरेंस क्या है विदहोल्डिंग टैक्स में और एडवांस टैक्स में। तो मैं इसका डिफरेंस आपको दो एक्सपेक्ट से समझा देता हूँ। एक एक्सपेक्ट हम इसका प्रैक्टिकली लेंगे और एक एक्सपेक्ट इसका हम थ्योरेटिकली लेंगे। थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट्स में मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ और प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट में मैं इसको प्रैक्टिकली कंसेप्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपकी जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए अकॉर्डिंग टू विदहोल्डिंग टैक्स एंड एडवांस टैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ डेफिनेशन की तरफ। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे इसको हम एक मिनट एडवांस टैक्स। तो हम इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो है वो डेफिनेशन है विदहोल्डिंग टैक्स की। तो हम देखेंगे कि विदहोल्डिंग टैक्स बेसिकली क्या है। तो विदहोल्डिंग टैक्स इज एन एक्ट ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज। जो भी टैक्स जो है, कोई भी आपका टैक्स होगा, कोई फॉर एग्जांपल आप वेंडर हैं और आपने किसी क्लाइंट को अपनी इनवाइस की है। तो जब आपने इनवाइस की है, सपोज के आपने 1 लाख रुपए की इनवाइस की है, तो उसने आपका 5% कंपनी का टैक्स होता है, 5% टैक्स काट लिया है। तो वो जो टैक्स डिडक्ट हो गया, जो टैक्स कट गया, एट सोर्स कटा, मौके पे कटा, वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स होगा। ठीक है। और ये विदहोल्डिंग टैक्स बेसिकली होता क्या है, तो साथ ही आगे वो कहता है कि विच हैज जर्नली बीन इन द नेचर ऑफ एन एडवांस टैक्स पेमेंट। ये एडवांस टैक्स जो आप पे कर रहे होते हैं, जो एडवांस टैक्स होती है, ये उसकी एक नेचर है। यानी कि एडवांस टैक्स का एक पोर्शन, एक पार्ट है कि वो आपका क्लाइंट जो है वो आपका डिडक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल हर कंपनी ने एडवांस टैक्स वो पेमेंट करनी होती है क्वार्टरली। तो उसमें से आपका जो पोर्शन जो आपका क्लाइंट काट लेता है वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स होगा। इट इज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म एंड इम्पोर्टेंट टाइमली रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये बेसिकली एफबीआर के लिए एक इफेक्टिव सोर्स है और मैकेनिज्म है टैक्स डिडक्ट करने का। फॉर एग्जांपल एफबीआर में जो है वो एक चेक लगाना चाह रहा है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन है जो आप इनवाइस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो उसको कैसे चेक लगाता है कि आप अपने क्लाइंट को इनवाइस देते हैं और उसको पेमेंट करते हैं, और जब इनवाइस देंगे तो वो आपका टैक्स काटेगा। तो पता लग जाएगा कि जी इतनी इतनी अमाउंट के ऊपर इसने जो है इसके क्लाइंट ने इसका टैक्स काटा है। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख के ऊपर काटा तो इसकी सेल 1 लाख रुपया है। तो ये एट रियल टाइम जो है वो एफबीआर के पास चली जाएगी, वो मॉनिटर कर लेगा कि, और अगर आप फिर अपनी एनुअल रिटर्न करते वक्त कोई फर्क डालेंगे तो एफबीआर आपको फॉरन रिकंसिलिएशन से पकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा और आपको दबोच लेगा कि भाई ये फर्क था, तो आप इसको पूरा करें, या फिर उसको डीम इनकम बनाकर वो आपको उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर देगा। देयर इज अ और फिर आगे फिर वो क्या कह रहा है कि इस विद होल्डिंग टैक्स का बेसिकली एफबीआर को बेनिफिट क्या है। देयर कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 41% ऑफ टोटल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। ये जो इनकम टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसका एडवांस टैक्स में से विद होल्डिंग टैक्स होता है। तो इसका 45 1% जो है वो परसेंटेज जो है वो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू एफबीआर जनरेट कर रहा है। बाकी 59% जो है वो एट द एनुअल जब आपके गोशवारे जाते हैं तो वो दे रहे होते हैं। अब वो कहता है कि एडवांस टैक्स क्या होता है। तो एडवांस टैक्स इज द इनकम टैक्स पेड इन एडवांस फॉर द इनकम अर्न। कोई भी आप इनकम अर्न करेंगे तो उसमें से जो आप एडवांस टैक्स देंगे, सपोज के मिनिमम टर्नओवर टैक्स भी आप इसको कैसे नहीं, मिनिमम तो नहीं कहेंगे, तो ये एडवांस टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल आप का जो टर्नओवर टैक्स होगा, तो ये क्वार्टरली 2% बेसिकली, या फिर आपकी एंटायर ईयर की इनकम को एस्टिमेट करके उसके ऊपर कैलकुलेट करके वो आपको देना होता है। और इसका फार्मूला मौजूद है, टोटल इनकम डिवाइडेड, इस तरह करके हम उसका फार्मूला है, मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लूंगा फर्दर वीडियो में। तो वो कहता है कि हम इसके दोबारा देखते हैं। एडवांस टैक्स इन द इनकम टैक्स पेड इन एडवांस फॉर द इनकम अर्नड इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपकी सेल होगी उसका जो एडवांस टैक्स, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, 4 क्वार्टर में, और क्वार्टरली आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। और यूजुअली द टैक्स इज टू बी पेड व्हेन द इनकम इज अर्नड। ये तब होता है जब इनकम अर्नड हो जाती है। स्टिल अंडर द टैक्स प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स द पेयर हैज बीन एक हिस्सा आपका हो गया विद होल्डिंग टैक्स और सेकंड हिस्सा हो गया आपका एडवांस टैक्स। अब जो एडवांस टैक्स होगा आपका,
अब इसको हम कैसे समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक मिस्टर ए की, मिस्टर ए, और दूसरा मिस्टर बी। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने मिस्टर ए को सप्लाईज दी हैं। तो मिस्टर बी वेंडर हो गया, मिस्टर ए रिसीवेबल या क्लाइंट हो गया। अब इन दोनों के दरमियान एक इनवॉइस जनरेट हुई है। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जो है वो 1 लाख रुपए की सप्लाईज दी हैं। तो वो क्या करेगा, सप्लाईज जब भी इनवॉइस बनाएगा तो 1 लाख रुपए की जो है वो मटेरियल हो गया या आइटम्स हो गई, कुछ भी आप उसको ले लें, आप आइटम कर लें। तो साथ उसमें सेल टैक्स 18% ऐड कर देगा, 18%। तो ये इसकी इनवॉइस हो जाएगी 1,18,000 रुपए की। अब जिस वक्त मिस्टर ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अंदर रिकॉर्ड करेगा, तो वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करते वक्त सबसे पहले वो क्या करेगा, आइटम को या मटेरियल को या स्टॉक को डेबिट कर देगा। कितने के साथ, 1 लाख रुपए के साथ। साथ ही वो इनपुट टैक्स को या सेल टैक्स को डेबिट करेगा 18,000 रुपए के साथ, ठीक है। और जो क्रेडिट करेगा वो वेंडर को कर देगा, वेंडर मिस्टर बी 1,18,000 रुपए के साथ। अब जिस वक्त मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट करेगा, तो वो क्या करेगा, मिस्टर ए पेमेंट करते वक्त वेंडर को, मिस्टर बी को वो डेबिट कर देगा 1,18,000 रुपए के साथ, ठीक हो गया। ये डेबिट करेगा और क्रेडिट कर देगा वो आपका विद होल्डिंग टैक्स। अब जो विद होल्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन है वो इस अमाउंट के ऊपर होगी। अब कंपनी का रेट 5% है, तो 5% के साथ इस अमाउंट के ऊपर उसकी विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन होगी। तो ये 5900 बनेगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और साथ ही वो क्रेडिट कर देगा बैंक को, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, उसका एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट डिक्रीज होगा तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो वो एसेट 1,12,100 के साथ ये क्रेडिट हो जाएगा। अब ये ट्रांजैक्शन इसकी यहाँ तक क्लोज हो जाती है, लेकिन ये जो है इसका ये जो है इसका 59,100 जो है ये यहाँ पे इसका ओपन पड़ा है, ये लाइबिलिटी इसकी जनरेट हुई है। तो इसको जब ये एफबीआर का रूल है कि ये इसको विद इन 15 डेज आफ्टर डिडक्शन 15 डेज इसने एफबीआर को पे करना है। तो जब एफबीआर को ये पे करेगा तो विद होल्डिंग टैक्स लाइबिलिटी को ये डेबिट कर देगा और बैंक क्रेडिट कर देगा 5900 के साथ, क्रेडिट एंड डेबिट। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो 0 आ जाएगा। मिस्टर बी इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेगा? तो मिस्टर बी जब इसकी रिकॉर्डिंग करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इनवाइस तो सेम रहेगी इसकी। फॉर एग्जांपल इसने इनवाइस की थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 1 लाख रुपए की। तो 18% इसने सेल टैक्स ऐड किया था, 18 रुपए, 1,18,000 टोटल ये इसकी बन गई थी टोटल। तो इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया था? फॉर एग्जांपल इसने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया था मिस्टर ए को, इसने डेबिट कर दिया, कितने के साथ? 1,18,000 रुपए के साथ। और क्रेडिट इसने
किसको किया था, सेल टैक्स को, सेल टैक्स को 18,000 के साथ और सेल्स को 1,00,000 रुपए के साथ, ये इसने क्रेडिट कर दिया। अब आगे क्या करेगा, जिस वक्त इसको पेमेंट रिसीव होगी, इसको जब मिस्टर बी को जिस वक्त पेमेंट रिसीव होगी तो वो क्या करेगा, क्योंकि पेमेंट यहाँ पे रिसीव हुई है 1,12,100 रुपया, तो ये क्या करेगा, बैंक को डेबिट कर देगा 1,12,100 के साथ। अब क्योंकि इसका ये विद होल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ था, यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये इसका विद होल्डिंग टैक्स इसका यहाँ पे डिडक्ट हुआ था, तो इसके लिए ये जो है एडवांस टैक्स होगा, तो ये एडवांस टैक्स को भी डेबिट कर देगा 59,000 के साथ। ये बेसिकली इसकी प्रीपेड टैक्स होगा, प्रीपेड टैक्स, ठीक हो गया। और प्रीपेड टैक्स के साथ इसके साथ अब ये क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा मिस्टर ए को, यानी कि वेंडर को या अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 1,18,000 के साथ। अब ये इसकी टोटल यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी, लेकिन जब एट द एंड ऑफ ईयर आएगा, फॉर एग्जांपल जिस वक्त और उस वक्त इसके रिटर्न का टाइम आ जाएगा, तो तब ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल इसका टैक्स बन रहा है 10,000 रुपया, इसका प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बना, तो इनकम टैक्स इसका टोटल होगा, तो ये 59,000 जो है ये यहाँ पे आके एडजस्टेबल हो जाएगा। अंडर सेक्शन 153 हमने पढ़ा है, जो बच्चे लड़के मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी वो जानते हैं, उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये 59,000 एडजस्ट हो जाएगा, तो बाकी क्या 45,100 ये एडमिटेड टैक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये उस वक्त इसका चलान बन के ये पे कर देगा, और इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो विद इन मंथ उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी, विद इन 15 डेज टैक्स इफेक्ट की, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन वो होल ईयर चलेगी, मतलब उसका इम्पैक्ट साल बाद, साल के एट द एंड ऑफ ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इसकी ट्रांजैक्शन क्लोज होगी। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है कि विद होल्डिंग टैक्स क्या होगा, टैक्स एक ही है लेकिन दोनों के लिए इसको का डिफरेंस है, यानी कि जो मिस्टर ए है जो जिसने मतलब आपकी सप्लाईज की हैं, रिसीव की हैं आइटम, जो क्लाइंट है उसके लिए ये विद होल्डिंग टैक्स है, जो सप्लायर है उसके लिए यही टैक्स एडवांस टैक्स होगा। आप को ये मेरे ख्याल में ये मेरे जितने भी अब आप देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको समझ आ गई होगी। फर्दरली आप हमारी बिजनेस लाइंस को सब्सक्राइब करते हैं ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आते रहें। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।